हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस उस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। आरवीएनएल, उसी के साथ साथ आईआरएफसी, इस कंपनी में आगे क्या करना चाहिए गिरावट के बाद, लॉजिक के साथ सारी चीज़ें कवर की है, तो ज़रूर वीडियो को देख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है अलग अलग रिपोर्ट डेटा मैं आपके सामने लाते ही रहता हूं, एंड इसके चलते आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या चल रहा है, मार्केट कैसे यहाँ पे चल रहा है। एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रिपोर्टिंग मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब एक सर्वे भी यहाँ पे किया गया था, एंड इसके चलते वो डेटा कलेक्शन जो सामने आया है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब आपको स्टडी करने के लिए यहाँ पे आसानी हो सकती है। तो डेटा कलेक्शन किससे रिलेटेड है? एसआईपी से रिलेटेड। अभी एसआईपी मतलब यहाँ पे मैं कोई एमफी का डेटा आपके सामने रखने वाला नहीं, वो तो ऑलरेडी मैं 3-4 बार वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो देखिए एसआईपी लोग करते क्यों है, इसके पीछे का मकसद अभी देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लोग एसआईपी इसीलिए करते क्योंकि उनको घर खरीदना होता है, इससे रिलेटेड वो प्लानिंग करके चलते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एसआईपी देखने को मिलती थी क्योंकि भविष्य में उनके जो बच्चे रहेंगे उनके एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश पे भेजना है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उसके लिए एसआईपी किया जाता था। पर दोस्तों यहाँ पे अगर देखा गया तो टॉप 3 एसआईपी में एक और एसआईपी सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों वो एसआईपी सेगमेंट है शादी के लिए। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग अभी यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं यूजुअली यहाँ पे 2 से 3 हम लोग को बड़े चीज़ें के लिए एसआईपी की जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया घर के लिए, एंड उसी के साथ साथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। बट अभी भविष्य में अपने बच्चे की शादी के लिए भी यहाँ पे एसआईपी की जा रही है। मतलब पेरेंट्स भी यहाँ पे कर रहे हैं, एंड खुद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे जो मतलब कॉलेज में जाने वाले जो बच्चे रहते उन्होंने भी यहाँ पे एसआईपी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। ये भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि जो जितनी ज़्यादा आप एसआईपी करोगे तो उसके चलते एवरेज जो अमाउंट निकल कर यहाँ पे आ रहा है वो 5 से 10 लाख के बीच में आ रहा है वेडिंग से रिलेटेड। एंड आप सभी लोगों को पता है कि शादी कितना बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे हाल ही में ही मैंने डेटा भी आप लोगों को बताया था कि सिर्फ दिल्ली में ही कितने करोड़ों का बिजनेस है, कितने मतलब नंबर ऑफ शादीज़ है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। एंड ये आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी ग्रो होने वाली है क्योंकि आपको पता है लोग फिल्में देखते हैं, हर कोई चाहता है फिर उन फिल्मों में बड़ी बड़ी चीज़ें जैसी दिखाई जाती है वैसे ही ग्रैंड वेडिंग के लिए बड़ा बड़ा पैसा। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा दोस्तों, अगर आप चाहो तो गूगल करके डेटा फाइंड करके देख लेना कि बहुत सारे जो लोन डिफॉल्टर है, वो लोन डिफॉल्टर कौन से है पता है? जिन्होंने शादी के लिए लोन लिया था, मतलब उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी बट बड़ी शादी करनी थी इसलिए उन्होंने लोन लिया एंड बाद में डिफॉल्ट किया। ऐसे भी आपको कई लोग मिल जाएंगे, कई मतलब कई, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल नहीं है। तो मतलब बताने का मकसद क्या है कि जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे क्रेज है, वहाँ पे बिजनेस होगा ही होगा एंड बड़े कंपनीज कमाएंगे। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो शादी से जुड़े हुए कौन से बिजनेस है, कौन से स्टॉक्स है, वो मैं आपके सामने लॉजिकली रखने वाला हूँ। राइट, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि गोल्ड तो मेरे सामने सबसे पहले आ जाते हैं। गोल्ड मतलब इन द टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पे अगर हम लोग शादी की बात करें तो ज्वेलरी ज़बरदस्त बाइंग होती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एंड में थोड़ा सा जो मेन कोर सेक्टर होता है उनकी हम लोग बात करेंगे, छोटे मोटे सेक्टर में नहीं जा रहे, कोर सेक्टर। अभी ज्वेलरी की तो खरीदारी होती ही होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो टाइटन, ये मतलब अनडिस्प्यूटेबल प्लेयर है। अगर मैं यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट की बात करूँ दोस्तों, 70% मार्केट शेयर इसके पास है, 70%, 70। तो ऐसा ही ये नंबर 1 पे नहीं है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कैश भरा पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट फुल्ली स्ट्रांग है, रिजर्व्स भरे पड़े हुए हैं। कर्जे की बात करें तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, जीरो। मतलब इतनी शानदार कंपनी है, ऐसी थोड़ी ना ये टॉप लेवल पे बैठी हुई है। एंड 5-5 साल में पैसा तो डबल इजीली हो जाता है। अगर आप डबल की बात करो, मैं तो मतलब बोल रहा था यहाँ पे तो पैसा 3 गुना ज़्यादा हुआ है उसके भी चलते। टाइटन हमेशा आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए, एवरग्रीन स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक ऐसा आपने मतलब बोलते ना, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसको गिरा दे, ये स्टॉक को नीचे ला दे ताकि हम लोगों को सस्ते दाम में मिल जाए, क्योंकि ये खुद से नहीं गिरते हैं। अगर बाजार में कुछ गड़बड़ हो गई, किसी ने वॉर से रिलेटेड चेतावनी दे दी, राइट, कोई कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, डर का माहौल फैल गया, तब जाके ये स्टॉक गिरेंगे, वरना ये खुद से गिरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो ठहरे। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो शादी का बिजनेस
की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कपड़ों की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती ही पड़ती है। एंड इसके चलते मतलब थोड़ी सी मैं प्रीमियम क्वालिटी की कपड़ों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पता ही है वेदांत फैशन, मान्यवर, ये भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आ चुका है। अभी तब से लेके अभी तक 51% की रिटर्न दिया है। मतलब अभी तो जस्ट शुरुआत है, प्लस करेक्शन बिरेक्शन होता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मान्यवर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका विचार यहाँ पे होना चाहिए। ज़बरदस्त सेलिंग होती रहती है, आप इनके सेल्स काउंट करके देख लेना, मैसिव सेलिंग। एंड आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और भी बढ़ने वाली है, लोगों में क्रेज़ ये बढ़ता ही जा रहा है वेडिंग का। हर किसी का अपना अपना चॉइस है, वो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट बताना चाह रहा हूँ। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो रेमंड जैसी कंपनियाँ ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। एक एक साल के रिटर्न्स, मैंने इससे पहले भी 2 से 3 रिपोर्ट्स आपके सामने रखे थे शादी के, तभी बताया था कि रेमंड जैसी कंपनियाँ, वेदांत फैशन जैसी कंपनियाँ बहुत अच्छा करेगी। तेज़ी देखिए इनमें, लॉजिक के साथ चलोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जब आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हो, इन्वेस्टमेंट में वो चार्ट पैटर्न, बाकी के इंडिकेटर्स, वो कुछ देखना नहीं होता है। आपको लॉजिक के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से सारी चीज़ें, पहले बिजनेस समझना होता है एंड फिर आगे बढ़ना होता है, एंड उसके बाद आप देखिए कि कैसे कमाई होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, शादी करनी है तो ऑब्वियसली ना कहाँ पे करेंगे, तो हॉल बुकिंग होती है। बड़े बड़े वेडिंग्स हॉल्स यहाँ पे रहते, कितने करोड़ों का दाम लिया जाता है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। आप चाहो तो मतलब गूगल करके देख लेना, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे शादी के हॉल से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो होटल्स में ही होते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में। तो इंडियन होटल तो है ही, टाटा की कंपनी आप सभी लोगों को पता है, बड़े बड़े ताज होटल तो आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सभी मतलब इंडियन होटल्स के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाती है। बाकी भी होटल के सेक्टर से, जैसे कि आईटीसी भी है, ओबेरॉय के भी बड़े बड़े होटल है, बट उनका मेन धंधा कुछ और है। तो इंडियन होटल की बात करें, इनका मेन रोजी रोटी होटल का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी वाला ही बिजनेस इनका है। तो इंडियन होटल को आप रडार के ऊपर रख सकते हो। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, एक साल में 74% की रिटर्न। देखिए ये क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा था कि 2020 कोविड के चलते बहुत सारे लोगों की शादियाँ पोस्टपोन हुई थी। बहुत सारे लोगों ने शादी मतलब उस समय में घर से ही बाहर निकलना मुश्किल था। तो आपको पता ही है कि कैसी चीज़ें, रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। तो अभी उसके बाद लोगों ने जो इंतज़ार किया था, उसके बाद जो अभी फ्लो यहाँ पे आया है, शादी का जो सीज़न आया है, हर कोई यहाँ पे देख रहा है। एंड इसके चलते ये कंपनियाँ मजबूत कमा रही है। एंड इसीलिए तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 5-5 साल का डेटा कितना है, 177% की रिटर्न है। इसके पहले तो कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्लैट चलता था ये स्टॉक। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या गजब की तेज़ी आई है। इनफैक्ट कोविड ने तो इसका और भी फ़ायदा कर दिया, टेम्पररी थोड़ा सा नीचे गया था, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हो। देन शादी के बाद आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग मतलब घूमने के लिए यहाँ पे जाते ही है। कपल्स की बात करें तो उसके लिए आप चाहो तो इजी ट्रिप प्लानर को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है जो कि इसी के लिए स्पेसिफिकली वेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्या करते हैं, पैकेजेस निकालते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्री को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। खरीदना है नहीं खरीदना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर, बट ये स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट मतलब क्या, यही तो सारी चीज़ें होती है। लॉजिक के साथ चलोगे एंड लंबी अवधि के लिए अच्छे स्टॉक को पिक करके बैठ जाओगे तो आराम से रिटर्न बन जाएगा। इसी ट्रिप प्लानर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे तो अभी तक एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। ये गिरावट इसके लिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बोनस प्लस स्प्लिट हुआ है। सो एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाना चाहिए था, वरना देखा गया तो प्रॉपरली चीज़ें सामने नहीं आती है। कोई बात नहीं, तो इजी ट्रिप प्लानर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों कि लगेज का बिजनेस, मतलब जो टूरिस्ट बैग जो रहते हैं ना यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा बेचे नहीं जाते थे, बट 2020 के बाद इनके सेल्स में मैसिव ग्रोथ आई है। क्यों? क्योंकि लोग अभी विदेश में जाना स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके चलते सफारी इंडस्ट्रीज़, इस कंपनी को आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक साथ हम लोगों को लॉजिक के साथ देखने को यहाँ पे मिलती है। कोई ऐसा ही थोड़ी, देखिए पहले कैसे था कोविड के चलते कि प्लेन ही एक मतलब बोलते हैं ना, शहर से, या फिर आप बोल सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन था, राइट। एंड इसके चलते सारी चीज़ें रुकी हुई थी। अभी सब कुछ ओपन हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। एंड इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सफारी इंडस्ट्री, इनका भी धंधा बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। देन गिफ्टिंग, ये तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि गिफ्ट तो आप कभी भी दे सकते हो, दीपावली के टाइम दे सकते हो, कोई और अलग अलग चीज़ों के चलते दे सकते हो, बट शादी भी देखा गया तो बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड इसके चलते एथॉस लिमिटेड, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, हाल ही में ये कंपनी के मैनेजमेंट ने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एथॉस लिमिटेड यहाँ पे क्या करता है, महंगी महंगी घड़ियाँ इनकी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके चलते ये डील्स करते हुए देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की घड़ियाँ, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख एंड सेल्स होते हैं दोस्तों। प्लस ये भी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करते हैं, बट इनका जो मेन धंधा है वो प्रीमियम क्वालिटी वॉचेस में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे, अल्टीमेटली क्या है, वेडिंग का बिजनेस बहुत ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले समय में कोई भी वो रुकते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये एक मतलब बोलते हैं ना,
अब जब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप नेशन की ओर जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जो खर्चे रहते हैं हम लोगों के बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लग्जरी चीज़ें लेने स्टार्ट कर देती है, ये उसका एक इंडिकेशन होता है। एंड यही चीज़ें फिलहाल देखने को मिल रही है कि शादी का बिजनेस इतना बड़ा यहाँ पे बन चुका है एंड इसके चलते ये इंडस्ट्रीज़, ये कंपनीज ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे और कंपनीज हैं जिनको आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। अभी इन्फो एज को चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, उसमें जीवनसाथी.com आ जाता है। मैट्रिमनी.com को चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, वो इतना कुछ खास नहीं है बट स्टडी करने के लिए काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लॉजिक के साथ यहाँ पे चलनी होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।